हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और 10वीं के ग्रामर्स के टॉपिकों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी वॉइस के अंदर टेंस संबंधी परिवर्तन जो हुआ था उसके बारे में। आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कहता है। दे गेव मी मनी। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि हमारी जो वर्ब आई है उसका डिफाइन होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो वर्ब कौन सी है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म। इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब के तुरंत पास वाले सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा लो। तो मी का क्या बन गया? आई। और यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये वाक्य गलत है। यहाँ पे वाक्य होगा आई वॉज, क्या लिखना है? आई वॉज गिवन मनी, आई वॉज गिवन मनी बाई देम। जो बाई देम लगाया है वो आप अपनी तरफ से लगा सकते हो या हटा भी सकते हो, क्योंकि दे का बाई देम नहीं बनता, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना बच्चों। कुछ और है वो हम आगे एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आया तो मैंने आपको बता दिया। दे गिव मी मनी का हो जाएगा आई वॉज गिवन मनी बाई देम। यहाँ तक भी आपका वाक्य सही माना जाएगा, आई वॉज गिवन मनी। अगला वाक्य देखो, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। इज़ प्लेइंग आपके सामने पहले से हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। तब ध्यान ये रखना है कि जो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बने वो एक वचन है या फिर बहुवचन। अगर एक वचन है तो क्या लगा दिया? इज़ का इज़। क्रिकेट इज़ और आईएनजी फॉर्म को किस में तोड़ना है? बीइंग में। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। और ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। इस तरीके से। ठीक है बच्चों, कैसे हो जाएगा वाक्य देखना। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट का क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाई हिम। इस तरीके से। अगला वाक्य देखो, आई हैव बोट ए पेन। तो याद रखना बच्चों, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन है। बोट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ए पेन ये आपका, अब देखो आई के साथ हैव लगा, ए पेन हमारा सिंगुलर, तो क्या बन जाएगा? हैज़। ए पेन हैज़ बीन बोट बाई मी। ए पेन हैज़ बीन बोट बाई मी। इस तरीके से। अगला वाक्य देखो, ही डिड नॉट राइट ए स्टोरी। ये आपका नेगेटिव वाक्य है और पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस में मैंने बताया था आपको कि वाज वर्ब के साथ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो वाज वर्ब के साथ नोट। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी, एक वचन है तो वाज नोट, डिड नॉट हट गया, राइट की क्या कर दो? रिटन, थर्ड फॉर्म बाई हिम। इस तरीके से वाक्य क्या बन गया? ए स्टोरी वाज नोट रिटन बाई हिम। अगला वाक्य देखो, राम वाज लिसनिंग ए सॉन्ग। तो ऐसे ये कैसे हो जाएगा? ए सॉन्ग वॉज। राम एक वचन था, ए सॉन्ग भी एक वचन है, तो वाज का क्या आ गया? वाज आईएनजी तोड़ दी बीइंग में, लिसन हो जाएगा थर्ड फॉर्म बाई राम। ए सॉन्ग वाज बीइंग लिसन बाई राम। अगला वाक्य देखो, आई कैन डू माई वर्क। तो यहाँ पे याद रखना ये मॉडल आ गया। मॉडल के साथ क्या दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने मॉडल को चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल करना है? बी का। तो ये कैसे बन जाएगा? माई वर्क कैन बी। मॉडल का मॉडल रहेगा, बी लगा दिया। डू की थर्ड फॉर्म क्या? डन बाई मी। माई वर्क कैन बी डन बाई मी। आपको एक ध्यान और रखना है, इस प्रकार के वाक्य कई बार आते हैं जिसमें आपके सामने प्रीपोजिशन लगा होता है। फिक्स प्रीपोजिशन है ये। लाफ के साथ क्या लगा है? एट। आई लाफ क्या लगा है? आई लाफ एट हिम। तो याद रखना बच्चों, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो इसको क्या बना दिया? ही। और लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लग गया? ही के साथ इज। लाफ की थर्ड फॉर्म क्या हुई? लाफ्ट। एट का एट लगेगा और इसको चेंज करेंगे तो बाई मी कर देंगे। याद रखना, कई बार बच्चे इन दोनों में से क्या लगाते हैं? ए के लगाते हैं। कई बार बाई नहीं लगाते, एट लगा देते हैं, क्योंकि वो कहेंगे लाफ्ट एट मी। इस तरीके से। लेकिन ये पैसिव वॉइस में दोनों प्रीपोजिशन साथ में लगेंगे। ध्यान रखना बच्चों, दोनों प्रीपोजिशन साथ लगेंगे। ही इज़ लाफ्ट एट बाई मी। ठीक है बच्चों, इससे आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। बढ़िया एक्सरसाइज, बढ़िया छोटे छोटे रूल हमारे चैनल पर छोटे छोटे वीडियो हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।